दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। आइए फिर मिलते हैं हम सब भक्ति कथा और भजन के दिव्य संगम श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल पर एक और दिव्य कृष्ण कथा के साथ। यज्ञ पत्नियों पर श्री कृष्ण की कृपा। वृंदावन की पावन धरती पर यमुना किनारे हरे भरे वृक्षों की छाया में श्री कृष्ण बलराम और उनके प्यारे सखा खेल में मग्न थे। लेकिन दिन धीरे धीरे बीतता जा रहा था और अब सभी को भूख लग रही थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, चलो पास ही कुछ यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास चलते हैं, शायद कुछ अन्न मिल जाए। ग्वाली दौड़ते हुए उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे जहां अग्नि कुंड में हवन हो रहा था। वेद मंत्रों की गूंज थी और ब्राह्मण व्यस्त थे अपने कर्म कांडों में, अपने अहंकार में। ग्वालों ने उनसे हाथ जोड़ करके विनती की, हे ब्राह्मणों, श्री कृष्ण और बलराम पास के वन में हैं, वे भूखे हैं, कृपया उनके लिए कुछ अन्न प्रदान करें। पर ब्राह्मणों ने उन्हें नहीं सुना और न ही श्री कृष्ण का नाम पहचाना। वे वेद मंत्रों के उच्चारण में ही लीन रहे। उन्हें जैसे परमात्मा की नहीं, बस विधि विधान की चिंता थी। और इस तरह जिन द्वारों पर ग्वालों को भगवान ने स्वयं भेजा था, वहां से ग्वालों को तिरस्कृत किया गया। उधर रसोई में थी ब्राह्मणों की पत्नियां। वे थी तो एकदम सीधी सादी, लेकिन श्रद्धा भाव से भरी हुई। जैसे ही ग्वालों ने श्री कृष्ण और बलराम का नाम लिया, उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे उनके हृदय में कोई दीप जल उठा हो। उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरा आनंद से खिल उठा। वर्षों से जिनकी आत्मा उस रूप को तरस रही थी, आज उसी रूप ने उन्हें स्वयं बुला लिया। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। थालियों में पकवान सजाए, मीठे फल और विविध व्यंजन। फिर क्या था, वे चल पड़ी उस ओर जहां प्रेम उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें न विधि विधान की चिंता, न समाज की मर्यादा, बस एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण के चरण। अपने हाथों में थाल लिए, हृदय में भक्ति और आंखों में आशा लिए, यज्ञ पत्नियां दौड़ पड़ी उस ओर जहां प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण विराजी थे। वृंदावन की मिट्टी उनके चरणों से सुवासित हो रही थी। गोकुल के गोपाल नील वस्त्रधारी वृक्ष की छांव में बैठे थे, मुस्कुराते हुए, जैसे प्रतीक्षा कर रहे हों अपने उन भक्तों की जो प्रेम में समाज की सीमाएं लांग कर आए थे। जब वे उनके सम्मुख पहुंची तो उन्हें किसी विधि की जरूरत नहीं थी, कोई परिचय नहीं मांगा गया। उनके परिचय के लिए बस उनके हृदय के भाव थे। उन्होंने भगवान को भोजन के थाल अर्पण किए और श्री कृष्ण उस बाल रूप में भी उनकी भक्ति भाव को पहचान गए। एक मधुर मुस्कान से उन्होंने सब कह दिया, देवियों, तुम आ गई, यही पर्याप्त है। उस क्षण ना कोई प्रश्न था, ना कोई उत्तर, बस शांति थी, प्रेम और पूर्ण समर्पण था। जब यज्ञ पत्नियां लौट कर आई और ब्राह्मणों ने सुना कि वे श्री कृष्ण के दर्शन भी कर आई हैं, तब उनके भीतर मानो कुछ छूट गया हो। हाथों में वेद तो थे, पर हृदय में रिक्तता थी। मंत्र थे, ज्ञान था, पर हृदय में प्रेम का अभाव था। उन्होंने स्वयं को झुका हुआ पाया उस प्रभु के सामने जिसे उन्होंने पहचाना ही नहीं। और तब उन्हें पहली बार ये समझ में आया कि जिस शुद्ध भक्ति को उनकी पत्नियों ने सहज ही प्राप्त कर लिया, वही भक्ति उनसे उनके अभिमान ने छीन ली थी। वेदों का बोझ सिर पर था, पर हृदय में कोई श्री कृष्ण नहीं था। जिसे वेदों के ज्ञाता न समझ सके, उसे सरल गृहिणियों ने केवल प्रेम से पा लिया। श्री कृष्ण को ना तो विधियों की आवश्यकता है और न ही वाणी की कुशलता की। उन्हें चाहिए था बस एक निर्मल समर्पित हृदय। यज्ञ पत्नियां सच्चे प्रेम की प्रतीक थीं और ब्राह्मण ज्ञान के भ्रम रूपी अहंकार में उलझे हुए थे। कथा का सार ये है कि प्रभु को पाने के लिए सिर झुकाना नहीं पड़ता, पर हृदय के भाव को निर्मल रखना पड़ता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय में प्रेम होना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है, वहां श्री कृष्ण स्वयं चलकर आ ही जाते हैं, जैसे विप्र पत्नियों के पास आ गए। वृंदावन के सुंदर वन में सखा संग खेले श्री कृष्ण। वृंदावन के सुंदर वन में सखा संग खेले श्री कृष्ण। दिन अब बीत चला जैसे भूख लगी थी उनको अब। बोले कान्हा ग्वालों से अब एक यज्ञ हो रहा यहाँ है आज। जाकर ले आओ विप्रों से कुछ भोजन का मुझको उपहार।
यज्ञ कर्म में लीन थे विप्रवर, नहीं सुनी जब उनकी पुकार। नहीं था कोई प्रेम भाव, समझा नहीं प्रभु आए हैं द्वार। कर्म कांड सीमा में बंध कर विस्मृत हो गया उनका ध्यान। नाम प्रभु का सुन कर भी पहचान न पाए वो भगवान। विप्र पत्नियां घर में थी जो हृदय में भक्ति का भाव भरा। नाम श्री कृष्ण का सुनते ही हर्षित उनका संसार हुआ। श्रद्धा का भोग लिए थाली में लेकर आई भगवन के पास। स्वीकार करोगी मेरे प्रभु तुम, मन में लेकर ये आई आस। वृंदावन के उपवन में पहुंची कृष्ण प्रेम में हृदय विह्वल। भोजन स्वीकार करो मोहन तुम, प्यार भरी मीठी ये फल। भक्ति भाव भोजन को उनके भगवन ने प्रेम से स्वीकारा। भक्ति और भगवन बिच बहती प्रेम की एक अविरल धारा। ज्ञात हुआ उन विप्रों को जब दर्शन मिल गया देवियों को। शीस झुका पछताते विप्र अब ना समझ सके थे वे खुद को। हाथों में थे वेद उनके पर हृदय में भक्ति शून्यता थी। बिना समर्पण और प्रेम के पर पूजा उनकी अधूरी थी। नहीं चाहिए भगवन को कोई वेद ज्ञान और विधि विधान। उनका वास वहीं होता जहाँ निश्चल निर्मल हृदय प्राण। भक्ति की राह सरल हो जाती, मन में निर्मलता आ जाए। निश्चल प्रेम जहाँ होता है कृष्ण वहीं पर आ जाते। वेद पुराण जिसे समझ सके न उसे प्रेम ने बांध लिया। वेद पुराण जिसे समझ सके न उसे प्रेम ने बांध लिया। भक्ति भाव से जो आया प्रभु ने उसको स्वीकार किया। भक्ति भाव से जो आया प्रभु ने उसको स्वीकार किया। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय। अगर जो आप सबको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।